अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फिर अल्लाह रफ़ी चैनल के तवस्सुल से फिर आपसे जादू के चौथे लेक्चर में आपसे मुखातिब हैं। और हमने जादू के पहले, दूसरे, तीसरे लेक्चर में जादू क्या है, जादू के असरात क्या होते हैं और जादू होने के बाद इलामात क्या होती हैं, तो हमने अपने तमाम लेक्चर्स में ये पहले तीनों में जो हमने बयान किया है, लेक्चर दिए हैं, और जो हमारे घर के ये मसाइल हैं कि जादू हो गया, फ़लाँ ने जादू करवा दिया, तो मैंने इस पर एक सैर हासिल बहस करने के लिए और आप तक इन्फॉर्मेशन और आगाही पहुंचाने के लिए ये अल आरिफीन चैनल के तवस्सुल से वो वीडियो बनानी शुरू कर दी है। और आपने अगर वीडियो नहीं देखी हमारी पहली तीनों, तो आप ज़रूर शफ़क़त फ़रमाएँ और इन वीडियो को देखें। मैं अपनी सोशल मीडिया की टीम को कहूँगा कि वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो पहले तीनों के लिंक छोड़ देंगे, तो आप लेक्चर नंबर 1 जादू क्या है, और लेक्चर नंबर 2 जादू के असरात क्या होते हैं, और लेक्चर नंबर 3 जादू की इलामात क्या होती हैं, ताकि हम सब को जादू को पहचानने में आसानी पैदा हो। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है कि जादू और नज़र बद में फ़र्क क्या है, जो हमारे घर का एक बड़ा मेन और इम्पोर्टेंट मसला है। और इस मसले की वजह से मसाइल ये हैं कि हम हर रोज़ घर में परेशान हैं कि इसका कारोबार बंद है, इस पर नज़र बद हो गई या जादू हो गया, इसकी शादी की रुकावट है, इस पर नज़र है या जादू है, इसको रोज़ाना बुखार हो जाता है, बीमार हो जाता है, इसकी तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होती, इसके नज़र बद है या जादू है। तो ये जो रोज़ाना की रूटीन वर्क हमारे घरों में बना हुआ है, कभी माँ को शक पड़ जाता है, कभी बाप को, कभी बच्चों को, तो ये जो जादू और नज़र का डिफ़र है, ये मैं आज के लेक्चर में बयान करूँगा और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि जादू जब होता है तो क्या मामलात होते हैं और नज़र का मामला क्या होता है, कैसे जिस्म पर असरअंदाज चीज़ें होती हैं। तो तवज्जो फरमाएं कि जादू जो है ये कैसी बीमारी है और ऐसी प्रॉब्लम है। इलामात तो मैंने पहले बयान कर दी हैं। जादू एक वक्त में फौरी तौर पर बंदे के जिस्म पर, कारोबार पर, उसके सिस्टम पर, उसके घर पर, उसके ताल्लुकात पर असर नहीं करता। ये जादू को समझने के लिए ये बात ज़रूरी है कि जादू जब दफन किया जाता है या जादू के तावीज़ात किए जाते हैं और फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है, तो जूँ जूँ वो पुराने होते हैं तब तब बंदे की ज़िंदगी, कारोबार, मामलात पर असर छोड़ता है। लेकिन नज़र बद ऐसी बुरी और ऐसी जल्दी बंदे को असर करने वाली बीमारी है कि जब किसी बंदे को नज़र बद लग जाती है तो फौरी तौर पर बंदे के जिस्म पर असर हो जाता है। और ये बात मोहतरम याद रखें कि नज़र बद वो तीर है, जो ही नज़र से निकलता है जिस्म पर फौरी असर कर जाता है और उसके असरात जिस्म के अंदर फैल जाते हैं। नज़र बद वो बीमारी है, जो ही निकला वो तीर नज़र से, उसी वक़्त ही जिस्म पर असरअंदाज होना शुरू हो गया, चक्कर आने शुरू हो गए, चेहरे का रंग तब्दील होना शुरू हो गया। कभी वो जिस जिस्म पर जिस हालत में उसको नज़र लगी है उसके कपड़े फट गए, कहीं वो बंदा गिर गया, किसी बच्ची को नज़र लग गई, उसका हुस्न ख़राब हो गया, उसके बालों की खूबसूरती ख़राब हो गई और मामलात सारे बिगड़ने शुरू हो गए। कभी कभार नज़र बद की वजह से मेरी बेटियों की रुकावटें आ जाती हैं, पढ़ाई में, शादियों में, कॉलेज के मामलात में, तालीम में। जो बच्चियां पढ़ती हैं वो मामलात क्लियर नहीं होते। इसी तरह मेरे बेटे जो कॉलेजों, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे होते हैं, उनकी माओं का ये रोज़ाना के मामलात में ये शिकवा रहता है कि क़िबला हज़ूर सरकार जी, पीर साहब, हमारे बेटे बेहतरीन पढ़ती थी, हमारा बेटा बड़ा लायक था, अचानक से ही बच्चे को पता नहीं क्या हुआ, ना कुछ पढ़ता है, ना कुछ खाता पीता है, सेहत भी ख़राब है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी बड़ा बेजार हो गया है। तो ये वो नज़र का वो कमाल है, नज़र बद जिसको लग जाए फौरी तौर पर इफ़ेक्टिव हो जाती है जिस्म पर, काम पर, तालीम पर,
सेहत पर, उसके हुस्न पर, खूबसूरती पर, घर पर और रिलेशनशिप और जो मामलात होते हैं उस पर। और जो जादू होता है वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बंदे को अपने लपेट में लेता है। लेकिन जब जादू का असर बंदे के जिस्म पर, कारोबार पर, रिलेशनशिप पर और निज़ाम पर और घर में और औलाद में और सारे सिस्टम में और रिज़्क में सब पर जब काबू पा लेता है ना, तो फिर बंदे को किसी जगह पे वो निकलने नहीं देता। तो ये चीज़ें, दो चीज़ें याद रखें। मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया कि फौरी तौर पर अचानक से असर करने वाली बीमारी का नाम नज़र बद है, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तबीयत का ख़राब होना, फिर 2 माह, 3 माह, 6 माह, साल गुजर जाए, फिर तबीयत का ज़्यादा ख़राब हो जाना। और जादू की वजह से बीमारियां भी लग जाती हैं, कभी कैंसर हो जाता है और कभी दिमाग ख़राब हो जाता है जादू की वजह से, जैसे हम पागलपन कहते हैं। और कभी कभार जादू की वजह से बंदे के जिस्म पर फालज का अटैक भी हो जाता है। और ये सारे मामलात को मद्देनज़र रखेंगे तो आपको जादू और नज़र बद में फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर किसी बच्चे, किसी बेटी, किसी मेरी बहन और किसी बुज़ुर्गों को अचानक से कोई ख़राबी आ जाए तो ये समझ लें कि ये इसके नज़र बद का कमाल है। और अगर धीरे धीरे तबीयत ख़राब हो और कुछ देर बाद बंदा मुकम्मल लपेट में आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि उस बच्ची, बेटे, बेटी को पहले से जादू हुआ था और अब उसको जादू ने अपनी लपेट में ले लिया है। तो ये बात याद रखें, अचानक से तबीयत और कारोबार का ख़राब हो जाना नज़र बद है, और अचानक से नहीं, धीरे धीरे से जब किसी चीज़ पर कोई गिरफ्त हो जाए उसका मतलब होता है कि इस पर जादू हुआ है। और जादू जब जब पुराना होता जाए, अगर इलाज ना कराएंगे तो वो मामलात इतने ख़राब हो जाते हैं कि वो घर ही ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। अगर कहीं आप में, आपके घर वालों में, रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है या अचानक आपके सामने आया है, उसका फ़ौरन इलाज करवाएं और राब्ता कर लें। हमारी वीडियो में हमारे नंबर भी दे दिए जाते हैं ताकि दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए हम हर वक्त कोशा हैं और कोशिश करते रहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हर मामले में आगाही पेश करें और उनकी खिदमत के लिए हर वक्त कोशा रहें। तो हमारे इस चैनल अल आरिफीन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपका दीन के साथ मोहब्बत का सबूत होगा और दूसरों के फ़ायदे के लिए ये आपका बहुत बड़ा अच्छा अमल होगा। और सब्सक्राइब करने के साथ लाइक भी करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें ताकि हर बंदे को इस बीमारी और इस परेशानी से बचाने की कोशिश की जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस ख्वाहिश पर इसको देखेंगे भी, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जो पिछले हमारे लेक्चर हैं जादू के हवाले से उनको भी ज़रूर सुनेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।